स्पीच का विषय मुख्यतः इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल रखा गया है। ये क्यों इतना जरूरी है, इसके क्या मायने हैं और ये पेशेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या हमने कभी सोचा है कि इससे हमारे हॉस्पिटल में रोगी उपचार में अगर हम इस पे ध्यान देते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए इनके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इन 6 बिंदुओं को जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो कि अमेरिकन एक संस्था है, उसने जो है अमेरिका में लोकल हॉस्पिटल्स पे लॉन्च किया था। कुछ सालों बाद उसने ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया था। इसमें मुख्यतः उन्होंने 6 बिंदुओं को रखा था, जिसमें पहला बिंदु है आइडेंटिफाई ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों इतना जरूरी होता है। हाल के ही मैं कुछ आपसे वाक्य शेयर करता हूं। हमारे हॉस्पिटल में मैं फार्मेसी में कुछ पर्चे कर रहा था, उसमें 2 पेशेंट थे जिनका नाम सुमन और एक सुमन सिंह थे। तो ये बात मुझको पहले नहीं पता थी कि इसमें इतना ये महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने उनकी दवाइयां पैक की, दवाइयों के बाद मैं उनका नाम देखा, नाम देखने के बाद मैंने उनकी UHID एज वगैरह नहीं देखी। उससे हुआ क्या, उनके बैग आपस में मिसमैच हो गए। इस वजह से हम सभी को ये ध्यान देना है कि नाम से पहले उनकी UHID नंबर को देखना है। UHID अगर उन तक सही दवाइयां या सही इंजेक्शन, सही दवाइयां नहीं पहुंचेगी तो उनका सही इलाज संभव नहीं है। हम अगर गलती से इलाज कर रहे हैं और गलती से हमने पेशेंट की जगह उसके अटेंडर को इंजेक्शन लगा दिया, ये गलत है। इस वजह से करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा है इम्प्रूव द वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें कम्युनिकेशन में क्या है कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। जैसे आज का एक सुबह का वाकया, आईसीयू में कुछ पेशेंट एडमिट थे, उसमें रिक्वायरमेंट थी कुछ इंजेक्शंस की जो कि हाई रिस्क इंजेक्शंस में आते हैं। सिस्टर्स ने मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद उन्होंने मुझको इंजेक्शन के बारे में पूछा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन मेडिको लीगल एक्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि हॉस्पिटल में वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ही कम रखना चाहिए। जितना भी हमको रिटन कम्युनिकेशन करना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे फार्मेसी में जैसे साउंड लाइक ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी जिनके नाम कई रूप में सेम होते हैं, तो उन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो तीसरा पॉइंट है, हमें जो है तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें जो इंश्योर करना है पेशेंट में, सबसे पहले उसकी साइट, जहां पे हमें उसकी सर्जरी करनी है, जो भी हमें उसमें तत्पश्चात जो भी हमें उसमें सर्जरी करनी है, जहां उसके दिक्कत है जो भी, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। पता चला पेशेंट में राइट लेग में कोई प्रॉब्लम है, हम लेफ्ट लेग की सर्जरी कर रहे हैं। इससे एक वाकया मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें हुआ क्या, एक पेशेंट आया जिसको एक सांप ने काटा हुआ था। थैंक यू मैम। Judges and all my dear friends, a very good evening to all of you. My name is Anish from the Department of Law. I am going to give a speech on the topic IPSG, that means International Patient Safety Goal. International Patient Safety Goals वो गोल्स हैं जिसके अंदर 6 मेन पॉइंट्स आते हैं, जिसे JCI जॉइंट कमीशंस इंटरनेशनल्स ने फॉर्म किया था 2006 में, और ये 2006 से सारे हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया के जितने भी हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स में अप्लाई किए जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, जो इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल का जो पहला पॉइंट है, वो है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि सही पहचान करना। इसमें हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिसका नाम और एड्रेस सेम होता है, तो उनको हमें सही तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए IPSG ने 2 आइडेंटिफायर बनाए हैं। पहला है पेशेंट फुल नेम और दूसरा होता है UHID। UHID क्या आता है, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिटी नंबर। ये दोनों पूछ के हम पेशेंट का नाम और पेशेंट को
आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आगे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मेनली क्या आता है, वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होते हैं वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, और वो भी थ्रू फोन यानी कि लैंडलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। इसके लिए जैसे कोई भी मेडिसिन हमें फार्मेसी से मंगानी है तो बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसका नाम सेम होता है, तो उसे हमें क्या करना है, अगर सही से मैसेज कन्वे करना है यानी कि कोई एरर ना हो, तो इसके लिए जो ऐसी मेडिसिन जिसका नाम सेम हो उसको हमें वर्ड बाय वर्ड यानी कि ईच सिलेबल करके हमें उसे दूसरे पर्सन को बताना है, ताकि वो अच्छे तरह से समझ सके कि वो पूरी मेडिसिन क्या है। जैसे C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे एक एक वर्ड करके हम अगर मैसेज कन्वे करते हैं तो मैसेज सही से पहुंच पाता है और यहाँ पे एरर के चांसेस कम बने रहते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, तीसरा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई अलर्ट मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को मेडिसिन चलाई जाती है उसमें My name is Shanta Tirki. I'm from OPT department. मैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। यह एक ऐसा अनुशासन है जो एक त्रुटि और अन्य प्रकार के अनावश्यक नुकसान की रोकथाम, कमी, रिपोर्टिंग और विशेषज्ञ से जुड़ी जो कि पेशेंट के घटनाओं पर आधारित रहती है। इंटरनेशनल सेफ्टी गोल्स के 6 गोल्स होते हैं। पहला है मरीज की सही पहचान करना। जब मरीज एडमिट होते हैं तो उनका UHD नंबर और पेशेंट का नाम सही से पहचान करना है। कुछ भी सर्जरी करने से पहले, मेजर सर्जरी या माइनर सर्जरी हो, उससे पहले मरीज के नाम और उनका UHD नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है प्रभावी संचार में सुधार, यानी कि कम्युनिकेशन में डॉक्टर, नर्स टू नर्स जब भी वे हैंडओवर देते हैं तो उनको हमेशा ध्यान से सुनना है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज़ करनी है ताकि वे अच्छी तरह से हैंडओवर ले सकें। और है वर्बल ऑर्डर हमेशा लेते समय रीड बैक पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए। तीसरा है सही हाई अलर्ट मेडिकेशन। हाई अलर्ट मेडिकेशन की सुरक्षा के लिए फार्मेसी स्टाफ को मेडिसिन का लेवल सही तरीके से रखना चाहिए। साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उनका वेरिफिकेशन फार्मेसी स्टाफ एंड हॉस्पिटल के स्टाफ सही से करें। चौथा है थैंक यू। From X-ray department. Today's my topic patient safety goals. Patient safety goals में हमारे 6 goals पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया पेशेंट आइडेंटिफाई, पेशेंट केयर, करेक्ट patient identify, correct patient name, correct patient first correct patient identify। सेकेंड हमारा होता है कि इंश्योर कम्युनिकेशन एंड कोई भी प्रोसीजर करेक्ट। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट जब भी आते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि कोई पेशेंट आया, सपोज है कोई रिपोर्ट्स लेने आया है या फिर किसी भी ट्रीटमेंट्स के लिए आया है, तो अगर हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो पहले हमें पेशेंट का UHD नंबर अच्छे से मैच करना है। कभी कभी सेम पेशेंट, एक ही पेशेंट के सेम नेम से कई पेशेंट आ जाते हैं, 2-3 आ जाते हैं। किसी का काज जैसे कि आ गया अनुपम सिंह आ गया, अनुपम गुप्ता आ गया, सिर्फ अनुपम आ गया, तो हमें ये मैच करना होगा UHD नंबर करेक्ट है या नहीं, एज पेशेंट का करेक्टली हमें देखना होता है। प्लस जैसे कि OT में या फिर हमारे एक्सरे डिपार्टमेंट में ही जैसे कि कभी कभी लेग का सपोज एक्सरे करने के लिए आया,
और कभी कभी डॉक्टर्स से भी मिस्टेक्स हो जाती है, लेफ्ट की जगह अगर राइट हो गया तो हमें एक बार पेशेंट से भी करेक्टली इन्फॉर्मेशन लेना होता है कि आपको किस साइड में प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। देन जैसे कि कभी ओटी में अगर कोई सर्जरी होनी है, ओटी में कोई सर्जरी होनी है और हमें सारी चीज़ें हमें सही से चेक करनी है। हमारे जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड का हमारा ऑपरेशन होना है तो हमें एक्सरे रिपोर्ट और भी सारी डिटेल्स जो होती है वो करेक्टली चेक करके तभी हमें अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा जैसे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं कि जो अनकंफर्टेबल होते हैं चलने फिरने में, इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हुए कि पेशेंट को कोई हानि ना हो, हमें उनका जैसे स्ट्रेचर पेशेंट है तो हमें उनका बेल्ट वगैरह अच्छे से बांधना चाहिए। अगर व्हीलचेयर पेशेंट है तो उसके बेल्ट वगैरह अच्छे से बांध के फिर ले आना चाहिए। और कहीं अगर हॉस्पिटल में किसी जगह पानी या कुछ भी गिरा हुआ तो हमें उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट या स्टाफ उसको फिसल के गिर ना सके। इसके अलावा जैसे कि कोई क्रिटिकल रिपोर्ट या रिपोर्ट्स होते हैं, अगर हमें कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करना है या क्रिटिकल रिपोर्ट्स आ गए तो हमें आईसीयू वगैरह हो गया, किसी भी और वार्ड में जो डॉक्टर उस टाइम प्रेजेंट है हमें उन्हें 10 मिनट के अंदर में उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि ताकि डॉक्टर को जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन होगा उतनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मेडिसिन में हमारे बहुत से मेडिसिन ऐसे होते हैं जो International patient safety goals. There are 6 international patient safety goals. First, identify patient correctly. इसमें हम पेशेंट का फुल नाम और उसका UHID नंबर यूज़ करेंगे। सेकेंड, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हमें पेशेंट से बात करने का तरीका जानना है। थर्ड, इम्प्रूव रिस्क ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। लेबल द ऑल मेडिकेशन। use patient 10 rights for while giving medication for ensure safe surgery, जिसमें हमें मार्क करना है सर्जरी साइट को और हमेशा पेशेंट के सर्जरी को श्योर करना है, उसका फाइल अच्छी तरह से देखना है। पांचवा है reduce the risk of hospital acquired infection। इसमें हमें पेशेंट को हॉस्पिटल से इन्फेक्शन नहीं देना है। और छठवा है reduce the risk of patient harm from falls। International safety goals. There are main 6 points. First, identify patient correctly. Second, improve effective communication. Third, improve the risk of high alert medication. Fourth, ensure safe surgery. Fifth, reduce the risk of hospital acquired infection. Sixth, reduce the risk of patient harm resulting from falls. फर्स्ट, आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। इसमें हमें कभी भी पेशेंट को उनके पूरे नाम और UHID नंबर से ही उसके आइडेंटिफाई करना चाहिए। कोई भी पेशेंट को उनके निकनेम, बेड नंबर और फ्लोर नंबर से नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। पेशेंट को किन किन बिंदुओं पर आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जांच के जाने से पहले, कोई भी मेडिसिन देने से पहले और कोई भी माइनर या मेजर सर्जरी से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मुख्य 3 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, हैंडओवर देते या लेते समय। सेकेंड, क्रिटिकल वैल्यूज़ की जानकारी लेते या देते समय। थर्ड, वर्बल ऑर्डर फॉलो करते समय। वर्बल ऑर्डर फॉलो करते समय हमेशा इस बार का
फॉलो करना चाहिए और रीड बाय पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। थर्ड फ्रॉम आईसीयू डिपार्टमेंट, सेफ्टी गोल्स 6 हैं हमारे पास, जिसमें आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, दूसरा है हमारा इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर तीसरा आता है हमारा इम्प्रूव द सेफ अलर्ट ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन, फिर चौथा आता है हमारा इंश्योर करना करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर एंड करेक्ट पेशेंट सर्जरी, फिर चौथा आता है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, फिर पांचवा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉल्स। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि पेशेंट का जो है पेशेंट को हमेशा कोई भी मेडिकेशन देते हैं या कोई भी पेशेंट का प्रोसीजर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, मतलब हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए, मतलब हमें क्या बोलते हैं कि उसका OP IP नंबर, पेशेंट का नाम सब बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तब उस पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देना चाहिए। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कभी पेशेंट को फीवर है या पेशेंट हाइपर में पहुंच गया है, हमको तुरंत मेडिसिन देनी है, लेकिन पेशेंट के मतलब कभी कभी डॉक्टर किसी और पेशेंट में बिजी हैं, पूछना है, तो हम कोई भी चीज़ अगर पूछते हैं तो वर्बली भी अगर पूछते हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा हमारा आता है कि इम्प्रूव हाई रेट मेडिकेशन है। कोई भी मेडिसिन अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में आप डॉक्टर से पूछिए, एक बार नहीं कई बार पूछिए, लेकिन गलत मत दीजिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं कि जैसे भी अगर आपने उसको गलत तरीके से किया तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है। फिर आपका आता है हाई रिस्क में आता है हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन में कि कोई भी आप पेशेंट का काम करते हैं या प्रोसीजर करते हैं एसेप्टिक टेक्निक से करेंगे, ग्लव्स मास्क का यूज़ करेंगे, एक पेशेंट को छूने के बाद दूसरे पेशेंट को छूने के पहले स्टेरियम से आप अपना हैंड वॉश करेंगे, सब कोई भी प्रोसीजर करने के बाद। उसके बाद फिर आता है हमारा पांचवा कि हाई रिस्क रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म। ऐसा हम कोई काम न करें जिससे पेशेंट को बार बार मतलब इन्फेक्शन हो, कोशिश करें जो भी एंटीबायोटिक चल रही है उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टेंट आ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि एसेप्टिक टेक्निक से काम करें और अच्छे से काम करें। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है डॉक्टर से पूछें और मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें। थैंक यू। रिस्पेक्टेड मदर जी, सिस्टर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि सब बता ही चुके हैं और मैंने भी अपनी रंगोली के थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहा है। नर्सेज आर द हार्ट ऑफ हेल्थ केयर। हम लोग जो भी हम लोग जॉब करते हैं उसको जस्ट अ जॉब नहीं समझना चाहिए, ये हमारे पे सबका यकीन होता है, बिलीव होता है और इंटरनेशनल सेफ्टी गोल इसीलिए ही शायद बनाए गए हैं। फर्स्ट, पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हमें ये जानना है कि पेशेंट्स को हमें शिफ्ट कहाँ करना है। अगर पेशेंट ICU लाएंगे तो उसे ICU ना कि जनरल, ना कि सीरियस वार्ड। इससे हमें ये सोच मतलब अगर एट द टाइम ऑफ पेशेंट जिस टाइम पे पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है ये हमें हमेशा चेक करना चाहिए। ये हो गया पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स हैं, अगर एक स्पेलिंग अगर चेंज हो जाती है तो उसका पूरा इफेक्ट चेंज होता है दवाई का, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हमें बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। तीसरा है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन। हाई रिस्क इंजेक्शन बहुत जाते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत सबको पता है, बेहतर से बेहतर, और इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई रिस्क मेडिकेशन और इंश्योर द करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर एंड करेक्ट सर्जरी। अगर हमें यही नहीं पता होगा पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या साइट पे सर्जरी करनी है, क्या प्रोसीजर करना है, तो वो पूरा जो बिलीफ है हम पे उन लोगों का वो वेस्ट हो जाएगा, और अगर एक बार बिलीफ जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है और क्या उसकी प्रॉब्लम है। और है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ रिस्क फ्रॉम फॉलिंग पेशेंट्स। पेशेंट्स अगर अपने उसमें कंसंट्रेशन में नहीं है
तो अगर अब वो गिर गया तो पेशेंट्स बेड से, तो ये भी हमें लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा ना हो पाए। अगर हम पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं किसी वार्ड में तो उसे भी ध्यान से, सेकंड फ्लोर पे कुछ वार्ड है, आईसीयू है सेकंड फ्लोर पे, तो ये भी हमें ध्यान से देखना चाहिए कि पेशेंट्स कहीं गिर के उसको इंजरी वगैरह ना हो जाए। थैंक यू। प्रशासिका सिस्टर भाग्या, सहायक प्रशासिका एवं नर्सिंग अधीक्षक सिस्टर्स सचिता, सभी जजेस एवं मेरे सहकर्मियों, सभी को गुड इवनिंग। मैं उमा कुमारी मुर्मू, कैजुअलिटी स्टाफ, आप सभी के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा लक्ष्य के बारे में बताने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा लक्ष्य 2006 में जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया था। लक्ष्य को राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा लक्ष्य द्वारा अनुकूलित किया गया था। 2 संस्करण जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल समय समय से अपडेट किया गया है। पहला 2006 में, दूसरा 2011 में, तीसरा 2017 से 2023 में। 2017 से 2023 संस्करण इस प्रकार है। लक्ष्य 1, रोगी की सही पहचान। रोगी की सही पहचान हम पेशेंट के नाम, UHID नंबर से करते हैं, या मरीज को दवाई देते समय मरीज का ब्लड सैंपलिंग यानी इन्वेस्टिगेशन भेजते समय हम करते हैं। और दूसरा लक्ष्य प्रभावी संचार का सुधार करना। प्रभावी संचार का सुधार हम मरीज ISBAR का प्रयोग करके, ISBAR इंट्रोडक्शन, S सिचुएशन, B बैकग्राउंड, A असेसमेंट एंड R रिकमेंडेशन द्वारा करते हैं, और रीडबैक पॉलिसी द्वारा अपना कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं। तीसरा हाई अलर्ट मेडिकेशन की सुधार में सुरक्षित करना। हाई अलर्ट मेडिकेशन को हम लेबलिंग करके और उसे डबल लॉकर में रखते हैं। चौथा सुरक्षित सर्जरी सुनिश्चित करना। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। उसमें मेन 6 टॉपिक है। फर्स्ट क्या है? पेशेंट आइडेंटिफाई करेक्टली। हम अकॉर्डिंग टू NABH 2 आइडेंटिफायर्स हमारे हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट क्या है? हॉस्पिटल नंबर मीन्स UHID नंबर। उसमें हम OP नंबर भी रख सकते हैं, IP नंबर भी होता है। और सेकेंड क्या है? पेशेंट का ID बैंड। और हमको जो है पेशेंट के नाम तो अलग हो सकते हैं, किसी लोकेशन से या फिर अदर इंडिकेशन पे विश्वास नहीं करना है। सेकेंड क्या है? इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि हर एक जगह कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन अगर कम्युनिकेशन ना हो तो कहाँ हमारे हॉस्पिटल में जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आता है, उसका क्रिटिकल वैल्यू मीन्स पहले तो वाइटल्स हम लेते हैं, BP बढ़ा हुआ है, फिर हम अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? मीन्स पहले अपना आइडेंटिफाई करना है। मैं रागिनी मौर्य लेबर रूम से। मैम
क्या मैं इस मैम से बात कर रही हूँ? यहाँ पे ये पेशेंट आया है, उनकी बीपी बढ़ी हुई है और ऐसे सारे बताने हैं, पूरा टोटल डिटेल बताना है, आपने इनको ऐसे देखा है। फिर उसके बाद इस बार यूज करना है। इस बार क्या है? आइडेंटिफाई सिचुएशंस, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। आइडेंटिफाई में अपना आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। सिचुएशन, पेशेंट का करंट सिचुएशन बताने हैं, उनके वाइटल्स बताने हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, उस बीमारी से जुड़े बैकग्राउंड, मतलब कि पेशेंट को आज बीपी है तो क्या पास्ट में उसको बीपी थी, या अगर उसका पहला बेबी खराब हुआ है तो क्या इससे पहले आपका ऐसा कुछ हुआ था, तो हमें प्रॉपर असेसमेंट करना है। फोर्थ में असेसमेंट। असेसमेंट में क्या मतलब पेशेंट का भी वाइटल्स क्या है, फिजिकल असेसमेंट, ये सब करना है। फिर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि डॉक्टर्स जब तक ना पहुंच पाए तब तक हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो हमको फूड हेड एलिवेट करके रख सकते हैं, अगर उनको फ्रैक्चर है तो हमको इमोबिलाइज करके रख सकते हैं, SpO2 बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो O2 इनहेलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद रीड बैक पॉलिसी, जैसे डॉक्टर्स हमको कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो उस टाइम हमको रीड बैक पॉलिसी फॉलो करना है। मीन्स डॉक्टर ने हमको मेडिसिन का नाम दिया, जानते हुए फिर से हमको दोबारा से पूछना है, हाँ सर आपने यही मेडिसिन दिया है क्या। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? रिड्यूस इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। हाई अलर्ट मेडिकेशन में मीन्स फॉलो लुक अलाइक, साउंड अलाइक, मेडिसिन को अलग रखना है। फिर जो हाई रिस्क मेडिकेशंस होते हैं वो डबल लॉकर में होते हैं, उसकी चाबी वहाँ के इंचार्जेस के पास होनी चाहिए, ना कि किसी और के पास होनी चाहिए। फिर हम पेशेंट को अगर कोई ऐसा मतलब हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड लगा रहे हैं, जैसे 25 डेक्स्ट्रोज लगा दिए, तो हमको उस टाइम पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, पेशेंट को केयरफुली देखना है। फिर इसके बाद क्या है? इंश्योर सेफ सर्जरी। OT में इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है, साइन इन, साइन आउट, टाइम आउट। साइन इन क्या होता है? जब पेशेंट OT में जाता है, OT में जाने से पहले वह रिकवरी में जाता है, तो उस टाइम एक नर्स होती है जो पेशेंट का पेशेंट का आइडेंटिफाई करती है, पेशेंट के कंप्लेंट पूछती है, क्या सर्जरी होना है, कौन से साइट में होना है, मार्किंग किया गया है कि नहीं किया गया, ये सब साइन इन होता है। और टाइम आउट क्या होता है? जब सर्जन स्किन पे इंसीजन बनाने से पहले फिर से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पोजीशन पूछते हैं, वो होता है टाइम आउट। और साइन आउट क्या होता है? जब पेशेंट को हम OT से बाहर निकालते हैं तब हमको फिर से इंस्ट्रूमेंट काउंट करने हैं, स्टाफ को काउंट करना है, पेशेंट को फिर से आइडेंटिफाई करना है, ये होता है टाइम आउट। उसके बाद क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये तो मेन होता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन 4 टाइप के होते हैं। क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। उसके बाद है कैथीटर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, BAP, वेंटिलेटरी एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें क्या होता है कि इसमें हमको हैंड हाइजीन, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमको हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है और 5 मूवमेंट्स पे ध्यान देना है। पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद, पेशेंट के सराउंडिंग को टच करने से पहले, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले कर रहे हैं, और पेशेंट के बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने के बाद। लास्ट है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स।